ಜೀವನವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪೀಠ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಮಹಾ ತೀರ್ಥ ಆಗಿದೆ. छत ऐसे नीचे होना ना, फिर डिस्टर्ब कहाँ से लाओगे? तो ये रूम दौड़ के जल्दी 2 मिनट हो जाए तो। जी ओम ಬನ್ನಿ, ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪೀಠ ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆನಂದ್ ದೇವ್ಜಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಯೋಗದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆನಂದದ ಪರಿಚಯ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ओम स्वामी जी प्रणाम। पूरे कर्नाटक के सभी योगी भाई बहनों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सभी योगी भाई आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं और समय जाया नहीं करते हुए आप आज सायं की सत्संग योग दर्शन के द्वारा, भगवत गीता के भक्ति योग द्वारा, ज्ञान योग द्वारा, कर्म योग द्वारा हमारे सभी जिज्ञासु योगी भाई बहनों को ये अमृत पान कराए। मैं सभी की ओर से पुनः एक बार आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए कर्नाटक में एक बार इस सत्संग को का शुभारंभ करने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। ओम स्वामी जी प्रणाम। अरे ये देखो 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 ये ओम स्वामी जी, हमारी आवाज आ रही है? लो ज्वाइन इधर। जी ओम ओम स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। और मेरी आवाज आ रही है आपको? ऑडिबल एट द नेक्स्ट ओम ओम स्वामी जी प्रणाम। इसको ब्लूटूथ हटा दे, लो इसको लगाओ। ओम
जी ओम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। आज के सायंकालीन इस सत्संग का शुभारंभ कीजिए। सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी की ओर से आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? प्रणाम स्वामी जी। मेरी आवाज? जी आ रही। हाँ आ आवाज रही है स्वामी जी, एकदम आ रही स्वामी जी, क्लियर आ रही है। तो अभी प्रारंभ कर। जी स्वामी जी, हाँ जी प्रारंभ कीजिए। हमारे भाई भंवरलाल जी का अभिनंदन है इस शुभ सायंकाल की संग के आयोजन के लिए। और चलिए सभी सीधे बैठ जाए और गुरुदेव को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपने मन को शांत करेंगे। सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे। जो चल रहा है लेकिन बंद भी कर सकते, कान से ही सुनना है और पूरी एकाग्रता हमारी कानों में रहे, शब्दों में रहे। दृश्य देखने का कोई अर्थ नहीं है। तो हम शुरू करेंगे अपने मन को शांत करके, दोनों हाथ में रख करके ओमकार के उच्चारण से। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक भजन से प्रारंभ करेंगे, भगवान का नाम स्मरण करते हुए, में आंखें बंद करके। हरि शरणं 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 हरि शरणं। आप करके हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि हरे शरणं शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 हरि शरणं। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे ईश्वर हे सर्वे
हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, दीन बंधु है करुणा सिंधु, दीन बंधु है करुणा सिंधु, विनती सह स्वीकार करो, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, पीर हरो हरो, पीर हरो पीर हरो, हरि पीर हरो, पीर हरो, हे हरेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ध्यान करेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, 1 मिनट मौन ध्यान। ओम। भारतीय संस्कृति है और जो योग ऋषि स्वामी उसी योग परंपरा के संवाहक आज के दिन में है, आज के युग में है। मुनियों ने, सारे ऋषि मुनियों इस परंपरा को आज हम तक जाया है। गुरु, इस गुरु परंपरा हैं कि योग का जो उद्गम है स्वयं है, हिरण्य गर्भ से है, स्वयं नारायण से है। ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने अपने पुत्र को दिया। ये ऋषियों के शिष्यों से तक पहुंची है। श्री भगवद गीता में भी भगवान ने कहा कि ये बहुत ही गुप्त विद्या और ये विद्या नष्ट हो चुकी है, ये विद्या अब लुप्त, और इस विद्या का मैं तुझे, इसको तू ध्यान से सुन, इसको वाला भी बहुत पुण्यवान होता है जिसके भाग्य में ये, तो जिसके पुण्य नहीं है। तो हमारे पुण्य कि हमारा भारत देश में जन्म हुआ, ऋषि मुनियों की परंपरा जन्म हुआ, वैदिक सनातन हिंदू परंपरा में जन्म हुआ, और हमें गुरु योग का ज्ञान देने वाले सिद्ध गुरु मिले। कोई भ्रांति ना हो, इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन लिखा कि सभी योग का सत्य अर्थ जान सकें, और योग
का अर्थ क्या है? व्याकरण में महर्षि पाणिनि ने योग शब्द बनाया तो से 3 धातुएं योग को युजिर योगे, युज समाधौ और युज संयमने है। योग मिलन की हमारे से जो हमारे भीतर परमात्म शक्ति है, जैसे कोई अलग अलग नाम से जानता है उस परम शक्ति को, जिसकी उपासना करते हैं, उससे शक्ति शांति उससे के हमें मिलती है। जो सबसे ऐश्वर्य जो भगवान है, ईश्वर है, उससे हमारा एकत्व हो, हम उस ब्राह्मी एक हो जाएं, उस कॉन्शियसनेस से हम एक हो, उससे कि हमारा है, हमारी चेतना उस चेतना से हम ऊपर उठाएं अपने आप को। तो ये योग है, एक होना परमात्मा से। युद्ध समाधौ, समाधि भी इसी को कहता है कि समाधि तभी लगेगी जब हम परमात्मा से एक हो जाएंगे। समाधान हमारी का, प्रश्नों का, संशय का, हाँ, कारों का, दोषों का, सबका नाश हो जाए जब हमारी समाधि उस परमात्मा में लग जाएगी, तब हमारा समाधान हो, अर्थात समाधान, परम समाधान। न निवर्तते तद धाम परमम मम। तो संयम ने, संयम करना भी योग, संयम करना यानी मन को हानि न करने देना, मन को उस रास्ते पर चलाना जो रास्ता वेद का है, जो रास्ता गुरु का है, ऋषि है, या जो रास्ता है, जो रास्ता धर्म का है, जो रास्ता न्याय का है, उस रास्ते पर अपने मन ना, ये संयम है। यानी कि बुरे रास्ते से अपने को बचा के रखना, ये संयम है। हम बुरे से बचाएंगे तो चलेंगे कहाँ? चलेंगे अच्छे पर ही, ऑटोमेटिक हम अच्छे। अगर हमने गलत रास्ते छोड़ दिए तो क्या सही रास्ते पर के लिए भी कुछ करना पड़ेगा? सही रास्ते पर हम अपने आप चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली जाने के 10 रास्ते, दिल्ली जाने का सही रास्ता एक है और गलत रास्ते तो हैं, चारों तरफ गलत रास्ते ही हैं, सही रास्ता एक है। तो यदि हमने गलत रास्ते तो हम चलेंगे तो सही रास्ते पर ही। कोई बैठा नहीं रहता, सभी चलते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। प्लस कोई सही, ये दूसरी बात है, लेकिन सभी मनुष्य कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति बहुत सारी दिशाओं में काम कर रहा है और गलत दिशा है। सही दिशा केवल वो है जो हमें परमात्मा, और वही दिशा भगवान ने हमें बताई है। बाकी इसके अलावा सारी दिशाएं गलत हैं, भ्रमात्मक और जन्म मरण कराने वाली हैं, दुख जन्म मृत्यु जरा व्याधि कराने वाली हैं, और बहुत से संशय क्लेश दुख पीड़ा स्वर्ग नरक में सुख दुख देने वाली हैं। तो उस सत्य रास्ते में बने रहना, ये संयम है कि मैं भोगों से बचा रहा हूं, मैं गलत चीज से बचा रहा हूं। तो एक तो सूत्र ये सबसे महत्वपूर्ण निकल के आया कि हम गलत को छोड़ दें तो हम सही अपने आप हो जाएंगे। हम गलत रास्ते को छोड़ दें तो सही रास्ते पर अपने आप चलने लगेंगे। सही रास्ते को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती कि सही क्या है, मुझे मिलने। सही चीज हमें आप मिलती है यदि हम गलत आदत को छोड़ दें, गलत अभ्यास को छोड़ दें, दोष को छोड़ दें, अपने दुरअभ्यासों को छोड़ दें,
ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम दोष भी करते रहें, रास्ता भी मिल जाए और हम उसे चलने भी लगें और हम सही रास्ते पर पहुंच भी जाएं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सत्य की प्राप्ति हो जाए, शांति की, पूर्ण समाधान की, गुरु भगवान की सबकी कृपा मिल जाए, हम परम ऐश्वर्यशाली हो जाएं, दोष भी बने रहें। ऐसा नहीं हो सकता, असंभव है कि व्यक्ति दोष युक्त होकर कैवल्य, निर्वाण और मुक्ति को प्राप्त करे। उसे अपने जाने हुए दोषों को छोड़ना पड़ेगा। जब हम अपने जाने हुए दोषों को छोड़ देते हैं तो हम परमात्मा के पात्र बन जाते हैं। पहले हम अपने हुए दोषों को तो छोड़ें कि मैं जानता हूं कि मेरे अंदर ये दोष, अगर मैं वही नहीं छोड़ पाऊंगा तो जो वे कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, उनके बताए हुए दोषों को कैसे छोड़ूंगा। तो योग जब घटित होता है जब व्यक्ति निर्दोष, बाकी यौगिक क्रियाएं हमको निर्दोष करने के लिए, सारा ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रणाली है, शुद्ध करेगी। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारे संस्कार अविद्या हमारे चित्त में हैं, वो धुल देते। लेकिन प्रश्न होता है कि साधना शुरू कैसे हो। साधना शुरू जब होती है जब हमें जाने हुए त्याग, जाने हुए छोड़ते हैं। ये नहीं कि मैं और मैं भोग विलास भी कर रहा हूं, मैं व्यभिचार भी कर रहा हूं, मैं नशा भी कर रहा हूं, मैं गाली दे रहा हूं, मैं हिंसा भी कर रहा हूं, मैं चोरी भी कर रहा हूं, मैं भ्रष्टाचार हूं, लेकिन मैं सुबह योग क्लास में आकर के परम पूज्य स्वामी जी से योग सीख रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं 1 घंटे। तो क्या उस योग सिद्ध हो पाएगा? उसको कभी समाधान की, शांति की, चैन की नींद आएगी, प्रसन्नता होगी? कभी भी नहीं होगी, क्योंकि वो अपने जाने हुए दोष नहीं छोड़ रहा, तो उसकी साधना शुरू ही नहीं हुई, उसका योग ही नहीं हुआ। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है व्यक्ति के जीवन में कि व्यक्ति अपने दोषों, मोह के कारण, सुख की आसक्ति के कारण, सुख की आसक्ति के कारण कि मुझे सुख चाहिए, काम दान दंड भेद गलत भी करना पड़े, कर्म भी करना पड़े, लेकिन सुख चाहिए। तो सुख को व्यक्ति छोड़ नहीं पाता, इसलिए नहीं हो पाती। तो 16 माला करता हो या घंटों नाम जप करता हो, कीर्तन करता हो, योग करता हो, ध्यान करता, सत्संग करता हो, अच्छी बोलता हो, अच्छी बातें सुनता हो, गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करता, लेकिन उसका कभी भी कल्याण नहीं होगा जिसने अपने जाने हुए दोष को छोड़ा नहीं, छोड़ने की ठानी नहीं, संकल्प नहीं लिया। एक बार व्यक्ति अपने छोड़ दे, परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि जैसे हमने कोई चीज खाई, पकड़ी और ऐसे छोड़ दी, इतना करना है। दोस्तों को छोड़ने के लिए कोई अनुष्ठान, कोई कार्यक्रम या कुछ साधना थोड़ी करनी पड़ती है कि मैं शराब, मांसाहार करूं या व्यभिचार करूं या चोरी करूं और मैं इसको न करने के लिए मैं गंगा नहाऊं या मैं प्रवचन सुनूं कि मैं प्रवचन सुनूंगा तो मैं चोरी नहीं करूंगा। लेकिन चोरी तो मेरा स्वभाव है, मैं तो करूंगा, प्रवचन सुन के करूंगा। भ्रष्टाचारी लोग क्या दुराचारी, व्यभिचारी और मांसाहारी और पान करने वाले दान नहीं करते? सब करते हैं, उन्होंने छोड़ना ही नहीं चाहा। स्थान है उनके जीवन में,
सुख प्रधान है, सम्मान, सुख, इंद्रिय सुख ये प्रधान है, परमात्मा प्रधान नहीं है। परमात्मा प्रधान होता तो ये सारी चीजें छूटती। बहुत गहरा में कि भोग प्रधान है, तो भोग की साधना चल रही है ना, तो अपने आप चल रही है, साधना नहीं हो पाती। दो साधनाएं एक साथ नहीं हो पाती, या तो हमें दो को छोड़ना पड़, और दोष ये बने हुए दोषों को हम करें ना, किए हुए दोषों को हम दोहराएं ना। ये दो चीज ही तो करनी पड़ेगी, कि किए हुए दोषों को हम दोहराएं ना, और जाने हुए दोषों को हम करें ना। बिना दोषों को छोड़ा जा सकता है, और कोई उपाय है दोषों को छोड़ने का? तो है कि हम दोषों को ना करें, हम दोषों को ना, एक ही उपाय है। अब आज कर लें, नहीं तो ये कभी नहीं हो पाएगा। ये 100 लेक्चर सुन के भी, ये 100 ध्यान सुन के भी नहीं होगा, ये कोई भी इसके लिए साधना इसके लिए नहीं है। इसके लिए बस एक हम करना छोड़ दें, दोषों के हानि को, वो तो हम जानते ही हैं कि भाई क्या हानि होगी, दुराचार करने से क्या हानि होगी, क्या शरीर की गत हो जाएगी, क्या हानि मेरी भौतिक होगी, वो हम जानते हैं इसमें। और भगवान के महत्व को हम जाने, वो भी भगवान के महत्व को जानते हैं, बचपन से सुनते आए, अरे कई जन्मों से सुनते आए कि सारे दुख हर ले, भगवान हमको परम शक्ति, परम आनंद और सभी दुखों से मुक्त कर सकता है, उससे हमें एक होना चाहिए, वो हमारे भीतर बैठा है, वो सोच रहा है कि ये कभी मेरे ऊपर दृष्टि डाले, ये कभी मुझसे प्रेम करे, संसार माया से छोड़ करके ये सत्य की तरफ नजर डाले, ये कभी सुने, वेदों की सुने। तो ये महिमा भी हमने सुनी, और दोषों से क्या हानि वो भी हमें पता है, फिर भी हम दोष दोहराएं तो ना क्या करेगी? तभी तो व्यक्ति कहता है कि मैं बताऊं कितने मैंने शास्त्र पढ़ डाले, वेद सबके सब पढ़ डाले हैं, अच्छा मैं प्रवचन भी दे देता हूँ, दूसरों को भी सुख है, मुझे सुन करके उनका समाधान हो जाता है और मेरा ही समाधान नहीं हो रहा है। पढ़ करके, इतनी साधना करके, इतना संन्यस्त जीवन जी करके, त्याग जीवन जी करके, तो ये क्यों नहीं होता? क्योंकि कथनी और करनी में भेद है। उसने रखा है कि क्या करना है, लेकिन नहीं पाता, क्योंकि उसमें ममता है, विषयों की ममता, विषयों से तादात्म्य है, दुरुपयोग करने का स्वभाव है, चीजों का दुरुपयोग करने का स्वभाव, चीजों से तादात्म्य, बहुत ज्यादा मोह 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 और कारण है तादात्म्यता आदि दुरुपयोग हमें दोषों से छूटने नहीं देता। तो हमको सोच समझकर, ज्ञान पूर्वक, कि यही उपनिषद ने भी कहा कि आज छोड़ दोगे तो छूट जाएगा, और यदि तुम सोचोगे कि मैं अपने दोषों को कल छोड़ूंगा, या कुछ साधना करके छोड़ूंगा, कुछ अनुष्ठान करके छोड़ूंगा, या गुरु बना करके छूट सकता है, या कैसे छूटेगा, खूब घंटों घंटों तपस्या और योग ध्यान करना पड़ेगा, छूटेगा, या अगले जन्म में छूट जाएगा, तो कहा कभी नहीं छूटेगा। बढ़ेगा जरूर, मोटा घना जरूर होगा, परंतु छूटेगा नहीं।
छूट सकता है आज, और छूट सकता है तुम्हारे दृढ़ संकल्प से। आज छूट सकता है तुम्हारे अलर्टनेस से, चेतना से, कॉन्शियसनेस से, अवेयरनेस से, ध्यान से, सावधानी से, इनसे छूटेगा, जागने से छूटेगा। इसीलिए तो कहा है कि जागृत रहो, अटेंटिव रहो, फोकस रहो, कंसंट्रेट, अलर्ट रहो। यही ध्यान है, और क्या साधना है, साधना है। जो जागृत नहीं होते वो सुख के मोह में आ जाते, और सुख के मोह में आ गए तो फिर विवेक काम नहीं करता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सुख के मोह में आते ही व्यक्ति हाथ उधर बढ़ाता है, कदम उधर बढ़ाता है, दृष्टि उधर बढ़ाता है। जहां सुख में तो मनमानी हो जाएगी, वो फिर से दुराचार की ओर जाएगा, फिर से भ्रष्टाचार की ओर जाएगा। नहीं है, सावधान नहीं है, वो योग में नहीं है। योग का मतलब ही है सावधान रहना। योग कोई 1-2 घंटे की बात नहीं है। सावधान हमें क्या बाकी घंटे हम बेहोश रहेंगे, चलेगा क्या? हम 1 घंटे योग करते हैं और बाकी घंटे क्या हम बेहोश रहें? योग का अर्थ है जागृत रहना, अपने आपे में रहना। परम पूज्य स्वामी जी भी इस शब्द को बहुत कहते हैं कि अपने आपे में रहो, होश में रहो, ध्यान में रहो। कभी भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधानी हटते ही जो हमने भोग भोगे थे वो रील चल पड़ती है, वो फिल्म चलती है, और वही दृश्य दिखाई देते हैं। हा क्या आनंद आया था भोग भोगने में। और फिर हमारे हाथ बढ़ जाते हैं गलत दिशा में, हमारे पैर, हमारे सारी इंद्रियां ही गलत दिशा में, मन हर लेता है और मन इंद्रियों को हर लेता है। इसी को भोग कहते हैं। और योग क्या है कि मन अलर्ट है, विषयों को हरने नहीं देगा मन को, कि विषय तो जड़ है, ये क्या हरेंगे मेरे को, ये मन इंद्रियां हैं, ये क्या हरेंगे मेरे को, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो संकल्प लेने वाला आत्मा हूं कि मैं इनके चक्कर में कभी नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे परमात्मा से, अपने परम पिता से एक होना है, मुझे समाधान प्राप्त करना है, मुझे शांति में जीना है, मुझे स्वाधीनता में जीना है, मुझे ज्ञान में, बोध में जीना है, मुझे प्रेम में जीना है, मुझे सेवा करके जीना है। और ये भी हो पाएगा जब मैं इन विषयों की लालसा, आसक्ति और सुख के प्रभाव से मुक्त रहूंगा। और यदि मैं इन विषय भोगों के दास बना रहा, गुलाम बना रहा, भोगी बना रहा, तो मैं तो झूठा सन्यासी, झूठा सेवक, झूठा ज्ञानी, झूठा भक्त, झूठा योगी, मिथ्याचारी कहलाऊंगा। तो कहा है गीता में, कर्म संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण अर्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो हाँ पैर से, मुंह से तो नहीं भोगता, लेकिन मन से विषयों का चिंतन करता रहता है अंदर, वो मिथ्याचार है। और हाथ पैरों से भी भोग रहे हैं, उनका तो कहना ही क्या है। इसलिए ये योग बहुत गहरी और अंतिम चीज है, प्रारंभ की चीज भी है, और यही एक चीज ही है। योग के अलावा तो कुछ है ही नहीं। जैसे परमात्मा का नाम ही योग है, जागृत अवस्था का नाम योग है। योग ही जीवन है, योग ही संस्कृति का आधार है, सारी संस्कृति ही योग है। इसीलिए परम पूज्य स्वामी जी दिन रात योग के पीछे लगे रहते हैं कि योग से ही इस सृष्टि का समाधान होना है, योग से ही जड़ता से, से, भ्रम से, माया जाल से, हिंसा, दुराचार, व्यभिचार, चोरी, डकैती हो सकता है। योग से योग का आकर्षण बढ़े, योग का ग्लैमर बढ़े, योग की महिमा बढ़े, तब व्यक्ति जाने की योग तो
होने का नाम है। योग तो इस वर्तमान का नाम है, योग भविष्य में नहीं किया जाता। योग तो इस वर्तमान का नाम है कि ये क्षण में मैं जीऊं, जीने का नाम योग है। इस क्षण में जीने का नाम योग है। और इस क्षण में यदि मैं सावधान हूं, जागा हुआ हूं, तो मैं योग में हूं। और एक क्षण में यदि मैं भूल गया योग को, तो हावी हो जाएगा। क्यों हावी हो? क्योंकि सदियों जन्मों जन्मों से हमने भोग के संस्कार बना रखे। अच्छा, संतों का क्यों नहीं हावी होता? योग ऋषि का क्यों नहीं हावी होता? क्योंकि उन्होंने जन्मों जन्मों से योग के संस्कार बना रखे हैं। तो सहज रूप से प्रवृत्त हो जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं। वैसे ही वो सहज रूप से योग में इंडल्ज रहते हैं। तो कभी ना कभी शुरुआत तो करनी पड़ेगी। कहे कि हम क्या करें, हमारा तो बहुत जन्म करना पड़ेगा योग को, तब जा करके हमारी अवस्था बनेगी। तो क्या हम आज भी ना शुरू करें? किस दिन को हमने डिसाइड कर रखा है कि हम शुरू करेंगे? जब शुरू करेंगे तभी तो प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे। जब चलना शुरू करेंगे तभी तो अपने गंतव्य को पाएंगे। और कौन कह रहा है कि ये हमारा पहला जन्म है? हम कितने जन्म में योगी बने, लेकिन फिर भोगी बने। सबसे बड़ी गलती करता है कि वो दोषों के साथ जीता है। दोष है। तो बहुत बड़े संत हुए हैं, स्वामी राज प्रज्ञाचक्षु, अब तो नहीं है शरीर रूप में, वृंदावन में बहुत तपस्या की उन्होंने। और वो सदा कहते थे कि शुरू ही तब होती है जब व्यक्ति अपने जाने हुए दोषों को छोड़ दे। योग शुरू ही जब होगा जब अपने हुए दोषों को करना छोड़ दे, दोहराना छोड़ दे। किए हुए दोष माफ कर दिए जाएंगे। यदि हुए दोषों को दोहराया ना जाए तो भगवान ने माफ कर दिया, चलो माफ कर दिया, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगा। दोहराओ तो मत कम से कम अपने असुरत्व को। तो हमारे दोष माफ हैं, बिना गंगा नहाए माफ है। भगवान तो हमारा प्यारा है। जैसे माता पिता हमारी सैकड़ों गलतियां माफ कर देते हैं, परमात्मा तो हमारे अनगिनत जन्मों की गलतियां माफ कर रहा है। लेकिन बस ये अपेक्षा करता है कि अब दोहराओ तो मत, कम से कम नई गलतियों को करो तो मत। मैं तुम्हें तुरंत योगी बना दूंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्ति नश्यति। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, लेकिन कौन जो ये जान लेता है और मान लेता है कि मेरे से बढ़ के और कुछ नहीं है, कोई भोग मेरे से बढ़ के नहीं है, भोग में कभी प्रवृत्त नहीं होता, उसका कभी नाश नहीं होता, उसे तो मैं तुरंत धर्मात्मा बना देता हूं। क्षिप्रम अर्थात तुरंत। हजारों लाखों वर्ष तपस्या नहीं करनी पड़ती, तुरंत धर्मात्मा और मुक्त कर देता है व्यक्ति भगवान। इसी जीवन में हम मुक्त हो सकते हैं। अपने दोषों से तो मुक्त हो। हम अपने खाने पीने बोल चाल के दोषों से मुक्त नहीं हो पाते और हम सोचते हैं हम इस जीवन से मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होने की तो दूर की बात है, हम जानते नहीं कि हमारे भीतर क्या दोष है। जो थोड़ा साधना करते हैं वही पाते हैं कि मेरे अंदर क्या दोष है। दोषों को जानना भी बहुत बड़ी एकम्प्लिशमेंट है इस मनुष्य जीवन की। नहीं तो व्यक्ति जानता ही नहीं कि मेरे अंदर दोष क्या है। मैं तो ठीक ठाक जी रहा हूं, ऐसे तो जीते हैं सब, मैं क्या दोष कर रहा हूं? मेरे से बड़े बड़े दोषी पड़े हैं, मैं दोषी नहीं हूं। स्थूल है पत्थर की तरह, तो उसे समझ ही नहीं आ रहा। एक बूढ़े से गुरुजी सुनाते हैं इसको कि एक बूढ़ा 4 लोगों के साथ बैठते हैं उनके समय, तो उससे जाकर के किसी ने पूछा कि अरे काका, इतने अब तो आप बुजुर्ग हो गए हो, अब
छोड़ दो। तो बुजुर्ग बोला, है दोष मेरे में कौन सा दोष है, मैं तो केवल हुक्का हुक्का पीता हूं, मेरे में क्या दोष है। तो व्यक्ति यदि निर्दोष हो जाए तो वो तो मुक्त हो जाए। तो व्यक्ति को अपने दोषों का पता चलना ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इसके बाद भी बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। भगवान हमें इसलिए चलाते हैं कि उन दोषों से हम मुक्त हो सकें, और दोषों से मुक्त होने का एक ही उपाय बताया है, एक उपाय बताया है कि उन दोषों को ना करना, ना दोहराना। हम कैसे नहीं करेंगे, जब हम थोड़ा जागृत रहेंगे कि भाई मैं नहीं करूंगा। सांप आए तो भाग जाएगा या सांप उठा करके फेंक देगा, थोड़ा हिम्मत रही तो, टेक्निक आती हुई तो। ये थोड़ी कि जाग भी रहा है और सांप आ भी रहा है कोबरा, और वो चढ़ भी रहा है और वो चढ़ा ले और काटने भी दे। और जागा हुआ है ये तो बदबू को सूंघता रहे। जागा हुआ है और कोई शेर आ गया, कुत्ता आ गया, भेड़िया आ गया और वो खड़ा रहे, तब तो असंभव। सोता हुआ व्यक्ति जरूर गंध में पड़ा रहेगा, कीचड़ में, मलमूत्र में पड़ा रहेगा। सोता हुआ व्यक्ति शेर भी आ जाए तो नहीं भागेगा, सोता हुआ व्यक्ति तो सांप भी चढ़ जाए, मलमूत्र भी लग जाए तो भी कुछ नहीं करेगा, सो रहा है। जो सो रहे हैं उनको तो चलो तो रहे हैं, लेकिन जो जागने के इच्छुक हैं और जो रहे हैं, थोड़ा अपनी नींद तोड़ रहे हैं, उन्हें तो भगवान की कृपा मानिए, आपकी आंख खुली, हमारी आंख खुली, और हमें जागने का, जगे हुए रहने का पूरा प्रयास करना है कि मैं 1 घंटा ना जाग के, और यही तो योग है, जागना ही योग है। ये थोड़ी कि हम 1 घंटा योग करें कि उस 1 घंटे मेरे मन में कोई गलत विचार ना आएगा, और बाकी जो आने चाहिए वो नहीं आ रहे, और जो नहीं आने चाहिए वो आ रहे हैं। तो बहुत ही दुख की बात है। कौन है जो कह सकता है कि मेरे मन में वही संकल्प आते हैं जो आने चाहिए, और विचार कभी नहीं आने चाहिए। योग है जागृत अवस्था में बने रहना है, वो दोष को दोहराता नहीं और दोषों को करता नहीं। जो बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस गया और निम्न चेतना में चला गया, राजसिक तामसिक चेतना में चला गया, वो अपने दोषों को बार दोहराता है, फिर दुखी होता है, आत्मग्लानि में जीता है, समाधि हो जाता है और बहुत सारे अनुष्ठान करता रहता है। कोई कहता है ये कर लो तो दोष दूर हो जाएंगे, ये कर लो तो जिंदगी में, तो वो करता रहता है। कभी अंगूठी पहनता है कि जीवन में सुख ही आए, कभी ताबीज बांधता है कि जीवन में सुख आए, कभी माला पहनता है जीवन में सुख, कभी भांति भांति प्रकार के यज्ञ करता है, कभी दोषों से मुक्त होने के लिए दान करता है, कभी सोना चांदी चढ़ाता है, कभी घर बनवाता है। वो तो अच्छे काम है, पुण्य के काम है, कोई प्याऊ लगाना, कोई अनाथ आश्रय, कोई अस्पताल, कोई गरीबों को खाना खिलाना, बच्चों को पढ़ाना, गरीबों की बेटियों का विवाह कराना, तो अच्छे काम है। लेकिन कोई सोचे ये करके मैं अपने दोषों से मुक्त हो जाऊंगा, तो ये तो उसका भ्रम है। दोषों से मुक्त होने का उपाय है उसको ना करना। ना करना जागृत अवस्था में हो सकता है। तम ऋचः कामयन्ते यो जागारः तमु सामान्यन्ते यो जागारः तम अयम सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योका। ऋग्वेद में भगवान ने भी कह दिया कि देखो मेरी कृपा उसी पर होगी, ये सारे वेद उसी के लिए प्रार्थना करेंगे, ये चंद्रमा भी अमृत की वर्षा उसी के लिए करेगा, और ये प्रकृति भी उसी की दासी बन जाएगी जो जागा हुआ है। सारी कामनाएं पूर्ण होंगी जो जागा हुआ है। लेकिन जो बेहोश है, जो दोषों को ही नहीं छोड़ पा रहा है अपने, उसे पता भी है फिर भी नहीं, उसे संत ने भी, गुरु ने भी बता दिया फिर भी नहीं कर, तो वो तो चाहेगा तो कि मैं आनंद और सुख को प्राप्त करूं, शांति को प्राप्त करूं, मैं सबकी सेवा कर डालूं, मेरा
कीर्ति नाम हो, वो चाहेगा तो, लेकिन कभी पाएगा नहीं, होगा नहीं। तो भगवान तो बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, हमको अवसर दे रहे हैं। पिछले जन्म में भी दिया था, कल भी दिया, दे रहे हैं, देंगे, अगले जन्म में भी देंगे। लेकिन ये नहीं कि आज तो काम नहीं बना, कल बन जाएगा या अगले जन्म में बन जाएगा। कल तो आया ही नहीं, जब आएगा तो वर्तमान आएगा, आज आएगा, प्रेजेंट आएगा। यही तो प्रेजेंट है भगवान का, भगवान का यही प्रेजेंट है कि जब आएगा कि इह वेद अवेदित अथ सत्यम असीद नो चेद अवेदित महति विनष्टि। आज जिसने अपने दोषों को छोड़ा उसका तो काम बन जाएगा, जो आज ना छोड़ पाया, इस वर्तमान में ना छोड़ पाया, उसका कभी नहीं बनेगा। सोचें कि चलो आज आज भोग कर लेते हैं, कल से नहीं करेंगे, कल से दृढ़ संकल्प करेंगे, आज आज कर लेते हैं, चलो थोड़ी देर तो लगेगी, आज दोष कर लेते हैं, आज ये खा लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, आज ये बोल देते हैं, आज यहाँ चले जाते हैं, आज ये कुकर्म कर देते हैं। क्यों कर दें? क्योंकि मन कर रहा है, क्योंकि अब रह नहीं पा रहे हैं, पता नहीं अंदर से कौन कंट्रोल कर रहा है हमें। तो ये तो भोगी की, जैसे ड्रग्स वाले पागल हो जाते हैं ना, वैसे हम सब भी पागल ही हो जाते हैं, कभी तो कर मन कराता है हमसे, भगवान तो नहीं कराता, भगवान तो चाहता भी नहीं कि हम दोषी बने, और हम भी नहीं चाहते कि हम दोष करें, तो फिर कौन कराता है? इन दोनों के अलावा और है? ने कहा कि काम एश क्रोधेश, है ना, सुख पाने की कामना ये करवाती है। राजसिक कामनाएं हैं, ये तुमसे भोग कराती हैं। ये जो अंदर की एक्साइटमेंट है, जो क्रोध है, राजसिक क्रोध, राजसिक एक्साइटमेंट, राजसिक थर्स्ट, राज एस्पिरेशन, राजसिक कामनाएं, सुख की कामनाएं, वो दोष कराती हैं और फिर व्यक्ति को दुखी होना पड़ता है। और दुख न भोगे, दुख न भोगना चाहते हैं। तो इसकी क्या क्या बोला? फिर कहा कि बस ये है कि तुम राजसिक और तामसिक चेतना से उठ जाओ और सात्विक चेतना में बने रहो, तो तुम दोषों से बच जाओगे। और यदि तुम सात्विक चेतना में ना बने रहे, के द्वारा, सत्संग या अपनी समझ के द्वारा, जागृत रहने के द्वारा, किसी के भी द्वारा सात्विक अवस्था में बने रहो। यानी सात्विक अवस्था यानी कॉन्शियस बने। अगर सात्विक नहीं बने रहोगे तो ऑटोमेटिकली या तो राजसिक बनोगे या तो तामसिक बने रहोगे। तामसिक बने रहोगे तो फिर सोते रहोगे और फिर कुछ भी होता रहे तुम्हें पता नहीं, से प्रमाद में, तो पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भोगों में ही मस्त हो। जैसे सुअर नाली में ही लौटता रहता है, वैसे ही तामसिक व्यक्ति भोगों में ही लौटता रहता है, उसे पता ही नहीं कि क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है। या तो वो तामसिक रहेगा, और तामसिक से थोड़ा ऊपर उठा राजसिक रहा तो अपने सुख के लिए करेगा, अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए वो योग करेगा, अपने सुख के लिए दान करेगा। अब मैं फेमस हो जाऊं, योग क्यों कर रहे हो? परमात्मा को पाने के लिए? नहीं, थोड़ा नाम हो जाएगा मेरा कि मैं योग शिक्षक हूँ, अच्छा योग सिखाता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा आदमी हूँ, मैं सत्संग हूँ, मैं बड़ा सन्यासी हूँ, इसलिए थोड़ा माला भी पहनूंगा, चंदन भी, और मैं अच्छे लोगों के साथ बैठूंगा, मेरे बगल में बड़े बड़े लोग बैठेंगे, फोटो खिंचाऊंगा, ऐसे करके या ऐसे करके ध्यान, मैं दान करूंगा लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, बस किसके लिए? कि सुख मिले। इस संसार के लोग थोड़ा सा क्लैपिंग करें, वाह ये है दानी, ये है योगी, ये है सन्यासी, ये है सेवक। तो आत्म शुद्धि के लिए और जन कल्याण के लिए थोड़ी कर रहा है वो, तो मेरा ही थोड़ा सा मेरा नेम फेम बढ़े, उसी को राजसिक व्यक्ति कहते हैं। तो एक
हमारी साधना, देखो ना, तो कहते हैं कि अंतिम श्वास तक करनी होती है, एक क्षण, इसी क्षण तो करनी है, साधना करनी है। इसीलिए तो इसे छुरे की धार कहते हैं, कि छुरे की धार में यदि जो चलता है, छुरे की धार पे जो चलता है, उसे हर समय अलर्ट रहना पड़ता है कि थोड़ा भी गलत पैर रखा तो कट गया। क्षण ये थोड़ी कि इतना तो ध्यान से चले, अब आगे जैसे जो रस्सी पर चलते हैं, उनको अंतिम स्टेप तक ध्यान से चलना पड़ता है, ऐसे डंडा लेके चलते हैं कि अंतिम में भी अगर गलत पैर पड़ा तो नीचे गए, मरे नीचे, अंतिम में भी। तो गिरने के लिए तो पहले में गिर जाओ, या बीच में गिरो, या अंतिम में गिरो, गिरने के लिए तो असफल होने के लिए तो एक ही स्टेप काफी है। असफल होने के लिए, जीवन में असफल होने के लिए एक स्टेप काफी है, कि एक स्टेप में गड़बड़ कर दी, सारी साधना खत्म। हम साधक ही नहीं है कि व्यक्ति 79 ईयर्स और 364 डेज तक तो खूब तप किया, अच्छे से जिया, और अंतिम दिन वो दुराचारी, व्यभिचारी हो गया, वो मतलबी हो गया अंतिम दिन, तो क्या वो मोक्ष को प्राप्त होगा? क्योंकि वो 74 साल और 364 डेज उसने बहुत परमात्मा में लीन रहा, तो उसके लीन रिजल्ट देखा कि मैं यही एक ढकोसला था, मैं रह ना पाया उसमें। तो इसीलिए श्वास तक तो हमें जागरूक रहना पड़ता है, अपने दृढ़ संकल्प में, जागृत अवस्था में, योग अवस्था में बने रहना होता है। बाकी जो आज तक के जितने पले हम गिरते हुए आए, भगवान यही कृपा है कि उनको भूल सकता है, लेकिन हमारे वर्तमान, भगवान हमारे वर्तमान को नहीं भूले। तक की चीज भूल सकता है, लेकिन ये वर्तमान जो नया नया मिल रहा है, वो चाहता है कि हम इस वर्तमान में शुद्ध बने रहें। और यदि वर्तमान में अशुद्धि है तो यही दोष है। तो बहुत सारे योग हैं, योग ध्यान, योग ज्ञान, योग भक्ति योग, योग योग, तो आपने बहुत सारे योग सुने होंगे, लेकिन उन सारे के सारे योगों का एक ही उद्देश्य है, जागृत बने रहना, निर्दोष अवस्था में बने रहना, अपने अपने जाने हुए दोष को दोहराना नहीं और उसे करना नहीं, किए हुए दोष को दोहराना नहीं, किए हुए दोष को करना नहीं, नए नए दोषों को। यही है सारे योगों का जो तत्व है, जो मूल है, वो यही है। तो योग अपने अपने प्रकृति के अनुसार, कि कोई भावुक ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली परमात्मा की भक्ति में रस पाएगा, भावना कम है, कोई ज्यादा लॉजिकल थॉट्स का है, अपने बारे में जिज्ञासा रखता है, इस धरती में ये क्या चल रहा है, जिज्ञासा है उसकी कि ये सब कैसे बना, मैं कौन हूं, तो वो ज्ञान योगी बनने, वो इस मार्ग पे आता है तो वो ज्ञान योग में सहज गति करेगा। और वो किसी में करने की ज्यादा अभिलाषा है कि कुछ करूं इस देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तो वो कर्म योग के रास्ते पर जाएगा, लेकिन करेगा समाज के लिए, लेकिन कुछ चाहेगा नहीं कि मुझको कुछ समाज लौटाए, मैं समाज का ही समाज को लौटा रहा हूं। और कर किसके लिए रहे हो? परमात्मा ने शक्ति दी है, ये कर्मयोगी है कि परमात्मा ही सब कुछ है, उसी से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, मैं भी उसी से हूं, और उसी ने मेरे को उत्पन्न किया है, मेरी श्वासें चला रहा है, इसलिए मैं उसी की भक्ति में लीन रहूंगा, उसी के नाम रूप धाम
हाँ मेरी हम ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये हमने जाना कि जो भी हम भगवान के निमित्त करते हैं या आत्म अपने को जानने के निमित्त करते हैं या इस संसार के निमित्त करते हैं, सुंदर बनाने के निमित्त करते हैं, तो वो तो योग भक्ति योग। लेकिन फिर वही बात कि निर्दोष होकर के करेंगे तो अनुकूल फल मिलेगा, और दोष भी करते रहेंगे और सेवा भी करते रहेंगे, और दोष भी करते रहेंगे और भगवान का कीर्तन और भक्ति भी करते रहेंगे, और दोष भी करते रहेंगे और ध्यान भी लगाते रहेंगे, तो कुछ भी घटित होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। बेकार और आने वाले सारे जीवन ही बेकार, क्योंकि हम जो वर्तमान में तो भविष्य तो होता ही नहीं है। तो इसीलिए तो सब हैं को मानता है, और जो भगवान को नहीं मानता कम से कम अपने को तो मानता है कि मैं हूं, और या तो संसार को मानता है कि संसार दिख रहा है, अपने को भी तो संसार को मानता है, लेकिन अपने को तो मानेगा ही। तो कोई व्यक्ति नहीं है जो इस जगत को ना मानता हो या अपने को ना मानता हो। और अगर कोई कहे कि मैं अपने को नहीं मानता, तो अपने को मान करके ही तो कह रहा है कि मैं अपने को नहीं मानता। कम से कम अपने को मान करके ही तो कह रहा है कि मैं अपने को नहीं मानता। तो अपने को सब मानते हैं। तो जो भगवान से बात करते हैं तो वो भक्त करते हैं, जो अपने करते हैं, अपने को जानने की इच्छा करते हैं, तो वो आध्यात्म बन जाते हैं, ध्यान योगी बन जाते हैं। और जो जगत को जानते हैं और जिस जगत को मानते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, और रिटर्न में चाहते हैं कि मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, ये सब संसार के लिए है, तो वो कर्म योगी बन जाते हैं। बाकी तो की तरफ ही ले जाती हैं। और साधना में तो साधना सरल हृदय से, सहज भाव से, कपट को दूर करके की जाती है। तो हम सब उसी पथ के पथिक हैं, और निश्चित ही हम लगे रहेंगे। भगवान की कृपा हम पर होगी, हमारी भी कृपा हम पर हो। सबको शुभ है, सभी को बच गए हैं। ओम स्वामी हे जी नाम प्रणाम। अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। पर में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा लगा दो फिर सो न जाऊं, अपने नाम मी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं,
अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं आपको चाहूं और संसार का कुछ भय रह न जाए। हे दाता हमें निरभिमानी बना दो, हरिद्र हर लो दानी बना दो, आनंदमय वेद ज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए। हे नाथ अब तो पाओ जीवन निरर्थक जाने न पाए, मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते। ओम ओम स्वामी जी। ओम। ओम। लगातार 1 घंटे से अधिक समय तक आपने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की यात्रा कैसे हो, ये बहुत सुंदर ढंग से आपने सभी साधकों को समझाया। मुझे लगता है कि शारीरिक व्यायाम को ही योग अपने यात्रा को वहीं सीमित कर रहे थे, तो उनका आज आपके इस मार्गदर्शन से बहुत उनको लाभ मिलेगा। ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆನಂದೇವ್ ಗುರುಜಿ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬಾ ಸಾಧಕರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿನ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಭಾವ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ತರಬೇತಿಗಳು ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಸಾಧಕರ ಪರವಾಗಿ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆನಂದ್ ದೇವ್ ಗುರುಜಿ ಅವರ ಪಾವನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯದ ಸರಿಯಾಗಿ 5:45 ಕೆಲವರು ತಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯದ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಅರ್ಧ ವಿಷಯ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತರಬೇತಿ ನಡೆಯುವಾಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ಸಮಯದ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ. हम कर रहे हैं आप यहाँ पर हमारे तुंगा आनंद देव जी एक्सलेंट एक्सलेंट। कर्नाटक में एक तुंगभद्रा नदी है, तुंगा। तो ज्ञान की गंगा जो है कर्नाटक हरिद्वार की ज्ञान गंगा कर्नाटक की तुंगा में मिल गई। बहुत बहुत आभार। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। ಪ್ರಣಾಮಗಳು. प्रणाम स्वामी जी। ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾರ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಹರಿದ್ವಾರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗುರುಜಿ. ಪಕ್ಕ ಹೋಗೋಣ ಒಂದ್ಸರಿ. ಓಂ ಓಂ
ಎಲ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನೀಡಲಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. शाम को अभी 9 बजे फेसबुक, तो आप सभी उसमें जुड़ सकते हैं. ಧನ್ಯವಾದ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.